हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार आज आपके लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 10th क्लास का। 10th क्लास के दो वीडियो हमने देखे, जिसमें एक में ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा, दूसरे में हमने पढ़ा एपी चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक डिस्टेंस फॉर्मूला को और एक पढ़ेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको पता होगा कि क्लास 9th में आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा इसको। चैप्टर नंबर 3 में आपने इसमें ये देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में, और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से करते हैं। आपको इसके बारे में पता होगा, एब्सीसा, ऑर्डिनेट, ये सब पूरा का पूरा क्या होगा पता होगा। आपको इसमें एक दो चीज़ों को जो देखना पड़ेगा वो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मुख्य पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर आता हूँ। तो आप जब देखोगे कोई भी ग्राफ जब इस तरह से आती है जिसमें जहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन कट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उनको मूल बिंदु कहते हैं, ध्यान पे करें ना आप सब भी। और इसमें आपको पता है क्वाड्रेंट जो होते हैं वो चार बनते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लो। प्लस प्लस होता है, इसमें अगर देखोगे तो माइनस प्लस होता है, इसमें अगर देखोगे तो माइनस माइनस होता है, और इसमें अगर देखोगे तो प्लस माइनस होता है। ये चार क्वाड्रेंट इस तरह से बनते हैं। हमको डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर मान लो कोई भी एक लाइन जो कि यहाँ पर है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी अगर हो, जैसे अगर इसका x1 y1 हो और इसका अगर x2 y2 हो, तो PQ का डिस्टेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। PQ का डिस्टेंस इजी वे से फॉर्मूले आप एक अप्लाई कर लेना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 किस कोऑर्डिनेट को बता रहा है, इसको, y1 इसको बता रहा है। अगर यहाँ से पॉइंट को देखो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर, एक परपेंडिकुलर लाइन इधर, ये x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 के लिए ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आप एक प्रॉब्लम को इस तरह से भी देख सकते हो। अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाए 3 5 और 5 2, इनके बीच के डिस्टेंस को अगर आपको निकालना हो तो सिंपल सा वे क्या है कि 3 5 में आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लिया कि ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और क्या है y2 है। आप देखोगे तो इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या करना है, y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपका आंसर आ गया 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में 9 यानी रूट में 13 आपको क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। किन के बीच का, इनके और इनके बीच का, दो पॉइंटों के बीच का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। आपको दो पॉइंट देखना है मेनली, वो दो पॉइंट ये है। पहला कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट आ जाता है तो x एक्सिस के पॉइंट को किस तरह से डिनोट करना है, तो x 0 लिखेंगे। y एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है तो आप क्या करोगे, 0 और y लिखोगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे और क्या क्या दे रखा है, पहला चीज ये कि आपको ये चेक करना है कि ट्रायंगल कौन सा बंद है, उसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, उसको आपको ट्रायंगल चेक करना है। स्केलन है या इक्विलैटरल है या फिर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको चेक करना है। एक है क्वाड्रेटियल का शेप दिया हुआ है, उनके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन चारों पॉइंट्स को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको इसमें बता दूं, ये आप देख लो A B C और D। अगर ये चारों वर्टेक्स हमारे पास दिए हुए हैं तो हम AB BC CD और AD निकाल करके ये पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटियल किस टाइप का है। सिंपल सा वे में अगर हमें ये पता चल जाता है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं या तो ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। और अगर हमारे पास चारों के चारों साइड बराबर आ रहे हैं तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं या तो रोहम्बस है या फिर क्या है, स्क्वायर है। तो आप वर्टेक्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आसानी से क्वेश्चन को। कि आप करना कुछ नहीं है, बस वही फॉर्मूला लगाना, कौन सा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, दोनों का स्क्वायर का सम निकाल देना अंडर रूट में। बस सिंपल सा तरीका है और बन जाएगा। अब फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है, इक्वी डिस्टेंस वाला। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आता है इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। इक्वी डिस्टेंस में आप जैसे एक पॉइंट ले लिए, ये आपका हो गया मान लो P Q R, यानी Q पॉइंट जो है वो P और R से सेम डिस्टेंस पे है, इसको बात याद रखना।
तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर, और क्या करेंगे पी क्यू की वैल्यू क्यू आर के इक्वल में रख करके फिर जा करके सॉल्व करके निकाल लेंगे वैल्यू को। इसमें आपको एक वेरिएबल दे सकता है निकालने के लिए, जैसे एक क्यू का पॉइंट जो है वो एक्स दे दिया, लेकर के 0 दे दिया, एक्स 0 दे दिया, इस दोनों पॉइंटों को आपको कोई ना कोई पॉइंट दे दिया, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे एलएचएस और आरएचएस। आप दोनों साइड क्या करना, एक स्टेप करना मत भूलना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे, दोनों साइड से रूट हट जाएगा, रूट हटेगा सॉल्यूशन करके निकल जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7.1 में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन जो है सारा का सारा उसी बेसिस पे है। 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन आपको इक्वी डिस्टेंस के बेस पे मिलेगा, और पक्का पक्का हर बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है। आपको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक चीज छूट रहा है बस लास्ट का, वो है कॉलिनियर। पहले के समय में क्या था, पहले के समय में सीबीएसई एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे कॉलिनियर के क्वेश्चन दिया करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया है, अब सीबीएसई ने इसको आसानी से ये कर दिया कि आप इसको कॉलिनियर चेक तो करो, लेकिन किस मेथड से आपको चेक करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो करना कुछ नहीं है, फिगर देख लो, पूरे आसान तरीके से ये मैं बता देता हूँ। करना क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना है प्लस बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना है, बी सी का, और लास्ट में क्या कर देना है आपको, इक्वल टू में ए सी रख देना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी। यानी अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है तो यानी ये पॉइंट जो है तीनों कॉलिनियर है, अदरवाइज क्या है, कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर का मतलब होता है जब सारे के सारे पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो कॉलिनियर आपको चेक करना है, जिसका आंसर नोट आता है, लेकिन आपको कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग चेक करके दिखाना है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग में। दूसरा भाग है आपका सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप देखो। सेक्शन फॉर्मूला मतलब अगर हमारे पास ये x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, आप इस पॉइंट P से, आप इस पॉइंट क्या कर सकते हो, P से अगर एक्स वाई दिया हो, आप ये पता करो कि P जो है इस ए बी लाइन को किस रेशियो में बांटता है, इसको पता करना क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब P पॉइंट ए बी को किस रेशियो में बांटता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे अगर मान लो इसको M1 और M2 में बांट दिया, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, x निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 बाय में M1 प्लस M2। ये आपके पास एक रिलेशन होगा। और दूसरा y निकालने का M1 y2 प्लस M2 y1 बाय में M1 प्लस M2। ये दो फॉर्मूले होंगे। इसके बाद हमें आते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन हमको करना कैसे है। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन पे आप सिंपल सा तरीके में क्या करोगे, इस रिलेशन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। किसी दिन एक वीडियो में मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का और सेक्शन फॉर्मूला का दोनों का प्रूफ भी बता दूंगा। प्रूफ करना कैसे है, उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अभी के लिए फिलहाल ये फॉर्मूला रखो याद, और उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप सॉल्व कर लेना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एक तो रेशियो गिवन रहेगा एक्स वाई निकालने वाला, और एक आपको ये पॉइंट ही दे दे और आपको क्या करे, रेशियो निकालने के लिए बोल दे। जैसे एनसीईआरटी में 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आपको पॉइंट गिवन है, आपको रेशियो निकालना है। तो आप एक बार देख लेना, पॉइंट अगर गिवन है, जैसे मान लो आपको 2-3 पॉइंट दे दिया, ये 3-2 दे दिया, ये 4-2 दे दिया, आपको क्या करना है, उसमें दोनों वैल्यू नहीं रखनी, बस x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू रखोगे अपने आप आपको दोनों का आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। रेशियो आपको पता चल जाएगा M1 और M2 किस रेशियो में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। एक तो ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आते हैं आपको कि सर्कल वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। जैसे मान लो ये एक डायमीटर है ए बी, बीच में दे दिया सेंटर O। अब क्या करना है, ये पॉइंट दे दिया x1 y1, ये दे दिया x2 y2। आपको यहाँ पर ये मान लो एक्स वाई है, इस एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, एक्स निकालने के लिए आपको पता है कि ये रेशियो जो है वो सेम है, मतलब ये रेशियो सेम है, इसलिए है क्योंकि दोनों रेडियस है, सेम डिस्टेंस पे बन रहे हैं, इसलिए एक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, x1 प्लस x2 बाय में 2 बाय में y बराबर में लिख लेना है y1 प्लस y2 बाय में 2, ये रख लेना है। ये दो फॉर्मूले से
आपको क्या होगा, आंसर निकल जाएगा x और y का। और एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बीच के, तो बीच का कोऑर्डिनेट्स भी आप क्या कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोहम्बस का निकालना है। एरिया ऑफ रोहम्बस वाले में कुछ करना ही नहीं है आपको, दो डायगोनल बनाया, दो डायगोनल में हमको क्या करना है, दोनों डायगोनल के डिस्टेंस को निकाल लेना है। डिस्टेंस निकालने के बाद 1/2 d1 × d2 का फॉर्मूला लगा लेना। एनसीईआरटी में देखना लास्ट क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है। आपको करना क्या है, ए बी और सी डी दोनों डायगोनल के डिस्टेंस को निकाल लेना है और इस फॉर्मूले पे रख देना, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी में आपको पता है 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल आ नहीं रहा है इस बार एग्जाम में, सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ रहे हैं। और एक्सरसाइज में कौन सा, पहला तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बेसिस, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला से बेसिस, इनको आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास का जो सॉल्यूशन है, एक दो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं बता दूंगा आपको, जो अच्छे से बता दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आप चाहो तो इस पर वर्कशीट कर सकते हो पूरा डन। और कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो आप क्या करना, पूछ लेना मुझसे, और जस्ट आपके 1 घंटे के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब तक हम लोग देखेंगे तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कोई भी ऐसा डाउट आए तो आप क्या करो, डायरेक्टली हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी आदर्श नगर में, आप चाहो तो हम तक पहुंच भी सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और इस चैप्टर के डॉट सेशन में। और थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं।